हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ शटडाउन। शटडाउन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल शटडाउन क्या होता है, इमरजेंसी शटडाउन होता है और क्रैश शटडाउन क्या होता है। आई होप आप नॉर्मल इमरजेंसी के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन क्रैश शटडाउन क्या होता है ये नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो शटडाउन होते हैं, शटडाउन जो है वो कभी प्लान्ड होते हैं, कुछ अनप्लान होते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल शटडाउन की बात करूं तो नॉर्मल शटडाउन में क्या होता है कि नॉर्मल शटडाउन जो होता है वो जो होता है उसकी प्रॉपर शेड्यूल होती है। यानी कि पहले ये समझ लीजिए कि शटडाउन हम करते क्यों हैं। जब कोई मशीन चलते चलते क्या है कि उसमें लीकेज है या कुछ उसके इंटरनल डैमेज हो रहे हैं या कुछ उस पर जो वेसल एंट्री करा के अंदर इंस्पेक्शन करना है कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, इंटरनल की जानकारी लेनी है, या कोई लाइन एकदम करोड हो गई उसे रिप्लेस करना है, या कुछ भी अगर कोई इक्विपमेंट ही रिप्लेस करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शटडाउन लेते हैं। तो जब शटडाउन लेते हैं तो वो जो होता है वेल प्लान होता है। जैसे नॉर्मल शटडाउन की बात करें तो इसमें प्रॉपर शेड्यूल बना होता है कि हाँ ये वाल रिप्लेस होने हैं, ये लाइन रिप्लेस होगी और ये इक्विपमेंट नया लगेगा और यहाँ पे ये जॉब होगा। तो वेल क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर उसका शेड्यूल होता है। उसके बाद नॉर्मल शटडाउन में क्या होता है, टाइम एंड ड्यूरेशन मालूम होता है कि इस टाइम को होना है, 12 बजे रात में शटडाउन लेनी है या 10 बजे दिन में शटडाउन लेनी है, या और उसका ड्यूरेशन मतलब कि वो 8 घंटे तक का शटडाउन रहेगा, 2 दिन का शटडाउन रहेगा, 10 दिन का शटडाउन रहेगा। तो नॉर्मल शटडाउन की अगर बात करें तो उसमें क्या है, हमारा प्रॉपर शेड्यूल भी होता है, टाइम भी होता है, ड्यूरेशन भी होता है कि कितने घंटे तक चलेगा, डेट भी मालूम होती है। टाइम, ड्यूरेशन और डेट की 15 तारीख को या 20 तारीख को जो भी है शटडाउन लेना है। और क्या होता है दोस्तों नॉर्मल शटडाउन में कि इन्फॉर्म टू अदर प्लान, उससे हम जो इंटरकनेक्ट प्लांट हैं उनको भी हम बता देते हैं पहले से कि इस तारीख को शटडाउन लेना है और इतने टाइम में लेना है और इतने टाइम के लिए लेना है। यानी कि नॉर्मल शटडाउन पूरा वेल प्लान्ड होता है, सब कुछ उसके बारे में हमें मालूम होता है, पता होता है। और दोस्तों नॉर्मल शटडाउन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट शटडाउन और एक होता है लॉन्ग शटडाउन। जो नॉर्मल शटडाउन है, एक तो शॉर्ट शटडाउन है। शॉर्ट शटडाउन मतलब कि वो शटडाउन जो 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन तक चले। अगर 2 दिन के अंदर ही हम प्लांट को लाइन अप कर ले रहे हैं, प्लांट को स्टार्टअप कर ले रहे हैं, प्लांट को रनिंग में ले रहे हैं, तो वो जो है शॉर्ट शटडाउन होगा। लॉन्ग शटडाउन में क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग शटडाउन जो होता है मोर देन 2 डेज होता है, 2 दिन से अधिक, जैसे 4 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, महीने का। तो ये जो है लॉन्ग शटडाउन होते हैं। तो आपको नॉर्मल शटडाउन क्या होता है ये मालूम चल गया। उसके बाद आते हैं इमरजेंसी शटडाउन। इमरजेंसी शटडाउन क्या होता है दोस्तों, इमरजेंसी शटडाउन जो है इस केस में फॉलोइंग जो हमने कुछ 15 पॉइंट लिखे हैं कि अगर ये पॉइंट अगर क्रिएट हो रहे प्लांट में सडनली, ये दोस्तों इमरजेंसी शटडाउन सडनली क्रिएट होगी, उसमें आपको उस समय आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। और जो इमरजेंसी शटडाउन जब लोगे आप, तो उसका कोई टाइम, डेट या ड्यूरेशन नहीं होगा और न ही किसी को और किसी अदर प्लांट को इन्फॉर्म होगा। तो इमरजेंसी शटडाउन में कब होगा दोस्तों, जैसे कोई चलते चलते मशीन है या लाइन है, तो लाइन चोक हो गई, लाइन या मशीन क्या है दोस्तों, चोक हो गई। जैसे अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लूँ तो यूरिया की, फर्टिलाइजर की बात करूँ तो यूरिया की जो लाइन है वो बहुत चोकिंग हो जाती है उसमें। तो सपोज करो कि जो यूरिया की जो लाइन है अगर सडनली मतलब किसी भी पैरामीटर की वजह से अगर वो यूरिया लाइन में ही जम जाए, तो उस समय दोस्तों उसे डिचोक करना पड़ेगा। डिचोक करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्लांट को शटडाउन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइन अगर चोक हो गई है तो जो मटेरियल का ट्रांसफर है वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करोगे दोस्तों, पूरा प्रॉपर लेवल बढ़ेगा या बहुत सारी इमरजेंसी क्रिएट होगी। तो उससे अच्छा है कि उस समय हम इमरजेंसी शटडाउन ले लेते हैं। इमरजेंसी शटडाउन लेने के बाद जो लाइन की चोकिंग हो या इक्विपमेंट की चोकिंग हो उसे हटा दें। दूसरा है सिस्टम ओवर प्रेशराइजेशन या ओवर हीटिंग। अगर
प्लांट में कोई ऐसा वेसल है, इक्विपमेंट है या लाइन है जो लगातार प्रेशराइज हो रही है, यानी कि उसका जो प्रेशर है कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम तो वेसल को फटने तो देंगे नहीं, तो उस समय हम इमरजेंसी शटडाउन ले लेंगे। या कोई ऐसा वेसल या कोई लाइन है जो ओवर हीट हो रही है, वो कंट्रोल से बाहर हो, या कोई रिएक्टर है तो वो ओवर हीट हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ओवर हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी शटडाउन ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैवी लीकेज इन प्लांट। अगर किसी प्लांट में टॉक्सिक गैस या हजार्डस गैस का लीकेज हो रहा है तो आप उस कंडीशन में तो प्लांट को चलाओगे नहीं, तो उस केस में क्या है, इमरजेंसी शटडाउन होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ अमोनिया का स्टोरेज टैंक है, अगर अमोनिया जो है कंटिन्यू लीक करने लगी किसी लाइन से, तो उस कंडीशन में प्लांट को तो आप प्रोडक्शन के में लोगे नहीं, उस कंडीशन में क्या करोगे दोस्तों, तुरंत आप इमरजेंसी शटडाउन लोगे और उसे कंट्रोल करोगे। एक्सप्लोजन इन प्लांट, अगर किसी तरीके का एक्सप्लोजन हो जाए, कोई वेसल फट जाए या कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, तो एक्सप्लोजन हो जाए, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी शटडाउन लोगे। वेसल कोलेप्स, वैक्यूम के कारण अगर कोई वेसल कोलेप्स हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, तो उस केस में आपको इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा। फायर इन प्लांट, अगर प्लांट में फायर लग जा रही है तो उस केस में अगर कंट्रोल में नहीं आ रही है फायर, तो उस केस में आप शटडाउन लोगे। कूलिंग वाटर फेलियर, अगर कूलिंग वाटर फेल ही हो जा रहा है, तो आप जानते हो कि कूलिंग वाटर जो है एक तरह से कहीं भी किसी भी सिस्टम में कूलिंग के लिए यूज होता है, जब वहीं फेल हो जाएगा तो प्लांट को इमरजेंसी शटडाउन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोई हीट एक्सचेंजर है, उसमें पानी जा रहा है, पानी उसे ठंडा कर रहा है, तो जब पानी उसे ठंडा ही नहीं करेगा, पानी ही फेल हो गया, पानी जा ही नहीं पा रहा है, पंप ही ट्रिप हो गया, या कोई लाइन हैवी कूलिंग वाटर की हैवी लाइन ही लीक कर गई, यानी कि किसी भी तरीके से अगर कूलिंग वाटर फेल हुआ तो उस केस में इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा। पावर फेलियर, पावर में जैसे आप जानते हो पावर जो है टरबाइन चलाते, जो पावर जो है हमारा पावर से हमारा पंप चलता है, पंप हुआ, कंप्रेसर हुआ, ब्लोअर हुआ, ढेर सारे इक्विपमेंट जो है पावर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे आधारित है। तो जब पावर ही फेल हो जाएगी तो पंप चलेंगे नहीं, सर्कुलेशन होगा ही नहीं, कंप्रेसर चलेगी नहीं, ब्लोअर चलेंगे नहीं, तो उस केस में आपको शटडाउन लेना पड़ेगा, इमरजेंसी शटडाउन। उसके बाद स्टीम फेलियर, अगर स्टीम जो है हीटिंग का काम करे, स्टीम जानते हो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्लांट के लिए, अगर स्टीम ही नहीं दोगे आप, स्टीम की सप्लाई कट जा रही है किसी तरह से, तो उस केस में आपको शटडाउन लेना पड़ेगा। नाइट्रोजन फेलियर, ये दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे सॉल्वेंट प्लांट होते हैं, सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट या सॉल्वेंट प्लांट, वहाँ पे नाइट्रोजन का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से हम सिस्टम को प्रेशराइज करके आग लगने से बचाते हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजन फेल हो जाएगी तो प्लांट को सडनली शटडाउन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन जो है एक ब्लैंकेटिक का काम कर रही है, फायर लगने नहीं देगी, अगर वहीं सप्लाई कट हो जाएगी तो स्टैटिक चार्ज अगर जो है सॉल्वेंट में अगर थोड़ा सा भी डेवलप हुआ तो वो तुरंत जो है ब्लास्ट कर सकते हैं, या वेसल में जो सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक है उसमें आग लग सकती है, तो या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो जहाँ पे हाई फ्लेमेबल मटेरियल या सॉल्वेंट टाइप के हैं, तो अगर वहाँ पे नाइट्रोजन अगर फेल हो जाएगी तो इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा। डीसीएस फेलियर, डीसीएस आप जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, तो डीसीएस या पैनल जो है, डीसीएस पैनल या पीएलसी कुछ भी है जिससे हम न्यूमेटिक ऑपरेट करते हैं कंट्रोल रूम में बैठ के, अगर डीसीएस ही फेल हो जाएगा तो कंट्रोल वाल्व को खोलना है, बंद करना है, मशीन को चलाना है, नहीं चलाना है, तो जब वहीं फेल हो जाएगा, वहीं माल फंक्शन कर जाएगा, तो उस केस में आपको इमरजेंसी शटडाउन लेना ही पड़ेगा। ट्रिप लॉजिक या इंटरलॉक सिस्टम एक्टिवेट, अगर कोई ट्रिप लॉजिक एक्टिवेट हो गई या इंटरलॉक सिस्टम एक्टिवेट हो गई, तो उस केस में आपको शटडाउन लेना पड़ेगा। दोस्तों ट्रिप लॉजिक या इंटरलॉक सिस्टम क्या है, जैसे कोई अगर हाई आरपीएम का कोई पंप है, तो अगर उस जैसे ट्रिप लॉजिक की बात करें तो हाई आरपीएम का ट्रिप है, हाई आरपीएम का कोई पंप है, तो उसकी जो बियरिंग में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल दे रहे हैं, तो बियरिंग का टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ट्रिप लॉजिक दे देते हैं या इंटरलॉक सिस्टम लगा देते हैं कि अगर बियरिंग का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हुआ तो ये पंप अपने आप ट्रिप हो जाएगा। तो सपोज करो कि वो जो है
ट्रिप लॉजिक एक्टिवेट हो गया तो वो पंप जहाँ पे प्रोसेस, जहाँ पे वो जो है लिक्विड का ट्रांसफर कर रहा था, अगर वहीं ट्रिप हो गया तो सिस्टम टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, एबनॉर्मल हो जाएगा पूरा का पूरा। या तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, जहाँ पे जैसे कोई रिएक्टर में अगर कोई पंप है, सपोज करो कोई पंप है वो रिएक्टर में फिट कर रहा है, अगर या आप सपोज करो कि बॉयलर फीड वाटर है हमारा, तो बॉयलर में पानी हम दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, अगर बॉयलर में जो पानी भेज रहा है पंप वहीं अगर ट्रिप हो गया हाई बेयरिंग टेम्परेचर पे, तो बॉयलर में पानी नहीं जाएगा। तो जब बॉयलर में पानी नहीं जाएगा तो उस केस में हम इमरजेंसी शटडाउन लेके वहाँ पे नॉर्मल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा आंधी या कोई भी नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, भूकंप आने लगे या सुनामी आने लगी, या मतलब नेचुरल डिजास्टर में लाइटनिंग, बहुत सारे हैं नेचुरल डिजास्टर। अगर नेचुरल डिजास्टर होने लगे, आ जाए किसी भी तरीके से, बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश होने लगे, तो उस केस में आपको प्लांट का शटडाउन लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल फेलियर, जैसे दोस्तों रॉ मटेरियल को समझने के लिए हम बताएं कि जैसे यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और CO2 चाहिए। अगर रॉ मटेरियल जो है हमारा अमोनिया है और CO2 है, अगर इनमें से कोई एक अगर फेल हो गया, चाहे अमोनिया की सप्लाई बंद हो गई या CO2 की सप्लाई बंद हो गई, तो वो प्लांट चलेगा नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इमरजेंसी शटडाउन लोगे। तो रॉ मटेरियल फेलियर से भी हम इमरजेंसी शटडाउन लेते हैं। और टेररिज्म मतलब टेररिस्ट अटैक, प्लांट चला रहे हो, टेररिस्ट अटैक हो गया या ऊपर से रॉकेट गिरने लगे या मिसाइल किसी ने दाग दी, तो उस केस में भी आपको जो है प्लांट तो चलाओगे नहीं, उस केस में इमरजेंसी शटडाउन ले लोगे। अब दोस्तों आते हैं, आपको आई होप इमरजेंसी शटडाउन मालूम हो गया। इमरजेंसी शटडाउन में आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, टाइम एंड ड्यूरेशन मालूम नहीं होती, ना डेट मालूम होता है किस टाइम आएगी, और किसी प्लांट को इन्फॉर्म भी नहीं करते हो। ये अनप्लान्ड कंडीशन है। तो इमरजेंसी शटडाउन आपको मालूम चल गया। अब आते हैं क्रश शटडाउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रश शटडाउन क्या है दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम है, तो इमरजेंसी शटडाउन में ये अगर कंट्रोल हो जाए तो हम क्रश शटडाउन नहीं लेते। जैसे एक एग्जांपल दें जो सबको मालूम है कि हमारा मिक गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैंने बताया था कि अगर हैवी लीकेज इन प्लांट में हैवी लीकेज हो गैस का, तो उस कंडीशन में शटडाउन, इमरजेंसी शटडाउन लेते हैं। तो जैसे हैवी लीकेज हो गई मिक गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है लीकेज हो गया, सपोज करो। ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि क्योंकि आपको मालूम है भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था। तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर मिक गैस अगर लीक कर रहे तो इमरजेंसी हम शटडाउन ले लेंगे। इमरजेंसी शटडाउन में उसे हम, अगर वो गैस कंट्रोल में हो जा रही है, लीकेज जो है किसी तरह से कंट्रोल हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इमरजेंसी शटडाउन लेने के बाद भी हम उसके लीकेज को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो है हमारा क्रश शटडाउन लेंगे और इसमें जो है टोटल प्लांट ट्रिप करा देंगे। दोस्तों इसे और अच्छे समझते हैं। जैसे आप अगर हैवी लीकेज हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हैवी लीकेज हुआ, तो उस कंडीशन में अगर कंट्रोल हो जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपना प्लांट का जो है हेड होता है, HOD होता है, वो जो है DM पे बात करेगा, DM लेवल पे या हायर जितने भी वहाँ का CM है या DM है या कोई भी है जो भी उच्च पद का, तो उसको वो तुरंत बात करेगा कि हाँ हमारे यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप जो है लोगों को खाली कराना स्टार्ट करा दो, और हम ये आउट ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि अगर वो लोग भागेंगे नहीं, गांव वाले भागेंगे नहीं, तो गाय भैंस बकरी जो भी है सब के सब मारे जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, बिल्कुल हम कंट्रोल उसे नहीं कर सकते, तो उस समय हम लेंगे दोस्तों क्रश शटडाउन। क्रश शटडाउन में क्या होता है कि
सभी लोग, प्लांट के सभी लोगों को भेज दिया जाता है बाहर, सेफ लोकेशन पे भेज दिया जाता है, असेंबलिंग पॉइंट पे सबको भेज दिया जाता है। बस एक पर्सन प्लांट के अंदर जाता है और वो पूरा SABA सेट, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग ऑपरेटर्स पहन के, PP किट जो जितने भी हैं वो सारे पहन के कंट्रोल रूम में जाएगा। और एक बटन होती है दोस्तों, एक जो होती है इमरजेंसी बटन, वो क्या करेगा, उस बटन को पुश कर देगा, उस बटन को पुश कर देगा। और उस बटन का जो लिंक होता है उस पूरे प्लांट में सारे इक्विपमेंट से जुड़ा होता है। तो जब वो बटन को दबाएगा तो वो उस प्लांट में जितना भी जो है जैसे टरबाइन हुआ, कंप्रेसर हुआ, हाई RPM के पंप हुए, या हाई प्रेशर रिएक्टर हुआ, या जितने भी इक्विपमेंट हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हैं, तो वो क्या होंगे दोस्तों, टोटल ट्रिप हो जाएंगे। यानी कि वो जो है बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और सारे वेंट खुल जाएंगे और मशीनें जो हैं बंद हो जाएंगी। आप सपोज करो कि अगर हैवी सील लीक हो गया, या सॉरी हैवी सील कह रहा हूँ, हैवी गैस लीक हो गई, मतलब कोई भी लीकेज बहुत हैवी हो गया, तो उस केस में मशीनें चलती रहेंगी तो वो एक तरह से हजार्ड्स क्रिएट करेंगे। कोई वेसल का टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कोई प्रेशर बढ़ाएगा तो कोई लेवल बढ़ाएगा, तो क्योंकि वहाँ पे तो कोई है नहीं ऑपरेशन के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बटन होती है टोटल ट्रिप का, उसको दबा देंगे तो पूरा का पूरा मशीन, चाहे वो पंप हो, चाहे वो टरबाइन हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो ब्लोअर हो, सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। और जब बंद हो जाएंगे तो और जितने भी उस प्लांट के जितने भी वेंट हैं, इमरजेंसी वेंट, वो अपने आप खुल जाएंगे और सब चले जाएंगे जो है, इमरजेंसी वेंट जो है वो चले जाएंगे, चाहे ब्लो डाउन सिस्टम हो या जो भी है आपने वेंट स्टॉक वगैरह दिया हो, तो वो सब वेंट स्टॉक से होके रिलीज हो जाएंगे। तो एक तरह से जब हम क्रश शट डाउन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है दोस्तों, जितने भी इमरजेंसी वेंट हैं वो ओपन हो जाएंगे और जितने भी हमारा जो है मशीनरी है, जो हैवी मशीनरी है, चाहे वो पंप हो, टरबाइन हो, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा ये प्रोसेस जो है फेल टू सेफ मोड में चला जाएगा, यानी कि फेलियर टू सेफ मोड में चला जाएगा। तो आई होप आपको क्रश शट डाउन, इमरजेंसी शट डाउन, नॉर्मल शट डाउन सभी समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।